दिखाए? हाँ दिखाइए। दिखाना शुरू करें? हाँ हाँ। रेडी स्टडी एंड गो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मेरे पास 5 साड़ियाँ थी, जिसमें से मैंने कबीर कलेक्शन में सारी साड़ियाँ दी थी फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग। सो एक बार आपको साड़ी तो आपने देख लिया रहेगा, एक बार मैं आपको, ये दिल्ली से जस्ट आया है मेरे पास, सो इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि इन्होंने कैसे बनाया है। ठीक है, वो बनाते समय भी मुझे भी उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह हम बात करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई में रहती हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं और हम कभी मिले नहीं हैं। हमसे वो सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं, उन्होंने ऑनलाइन में ही हमारा पूरा काम किया है। उन्होंने एकदम टाइम पे कुरियर कर दिया मेरे कपड़े कि फंक्शन जस्ट स्टार्ट ही होने वाले हैं और मेरे कपड़े पहले आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कबीर डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है साड़ी से ड्रेसेस दिखाने का। मैं आज आपको कम से कम 5 साड़ी लेके आई हूँ, जो कि एक ही क्लाइंट की है। एक ही क्लाइंट की कम से कम 5 साड़ी हमारे अपने कबीर डिजाइनर बुटीक में आई हैं। उन्होंने हमारी रील्स देखी, वीडियोस देखी, और उनको हमारी ड्रेस इतनी पसंद आई और उन्होंने हमें साड़ियों का वीडियो, छोटी छोटी क्लिप दिखाई और कुछ हमने डिजाइन इधर से दिखाए। उसके बाद उन्होंने हमारे पास इधर कॉरियर कर दी। और ये क्लाइंट भी हमारे बॉम्बे के हैं और इनकी कम से कम 5 साड़ी आई हैं। तो मैं इसमें आपको कोई और किसी और क्लाइंट की ऐड नहीं करूंगी। ये इनकी खुद की 5 साड़ी है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इनकी हम ड्रेस जो बना के दिखाएंगे, बट इनको हम पहना के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट दूर के हैं, जो कि हमारे पास नहीं आ सकते। इनकी हम यहाँ से ड्रेसेस तैयार करेंगे, उनको दिखाएंगे और उसके बाद हम उनके पास भेज देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी दिखाने के बाद इनकी जब ड्रेस तैयार हो जाएंगी, हम इनकी ड्रेस जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नेट की साड़ी। देखिए फ्रेंड्स, उनकी ये नेट की साड़ी है। हमें रैंडमली उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी एक वीडियो और फोटो भेजी और उसके बाद ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हुआ और उन्होंने इधर हमारे पास ये साड़ियां भेज दी। अब उनका खुद के घर में फंक्शन है। उन्होंने बोला है कि मुझे ये महिला संगीत पे पहने, मतलब उनके यहाँ पे संगीत है जिसमें उनको इसमें से ड्रेस बनवानी है और कह रहे हैं कि आप इसी की ड्रेस बनाइए, मैं इसी को पहनूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें से हमने जो डिसीजन लिया उनके साथ में, जैसे बाद में वीडियो कॉलिंग किया या व्हाट्सएप पे बात की, तो इसमें से हमारा बनेगा लहंगा और चोली, दोनों इसी में से बनाने वाले हैं। वो किस तरीके से बनेगा वो भी हम बताएंगे। जब ये ड्रेस तैयार हो जाएगी तब इसको अगर हम अच्छे से समझाएंगे तब ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये वाला पल्लू वाला हिस्सा है हमारा, और जैसे हर बार होता है कम से कम 2.5 से 3.25 मीटर तक कम से कम कढ़ाई पूरे में होती है और उसके बाद इधर कढ़ाई नीचे नीचे होती है। साड़ी में मोस्टली इसी तरीके से होता है, हर बार कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो इसमें से जब हम बनाएंगे तो इसका काफी अच्छा लहंगा काफी अच्छा बनेगा और ब्लाउज भी बनाएंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इसमें ब्लाउज बनाएंगे और इसका जो ब्लाउज है थोड़ा सा स्टाइलिश बनेगा, मतलब स्टेप लुक में बनेगा, बट काफी कुछ उसमें फ्रिल वगैरह के हिसाब से कुछ सोचा हुआ है। तो हम यहाँ से बनाने वाले हैं इसमें से ब्लाउज। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें ज्यादा घेर की कोशिश कर रहे हैं हम कि इसमें ज्यादा घेर आ जाए, बट यदि मैं आपको समझा देती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको भी पता है कि यदि हम ऐसे कटिंग करेंगे तो हमारी लंबाई हमारी काफी हद तक पूरी हो सकती है। वो लंबी है, उन्होंने हमें कम से कम 42 लेंथ बताई है लहंगे की, और लहंगे की लंबाई के हिसाब से यदि हम इसको हटा देते हैं और हम अपनी लंबाई को ऐसे बना के चेक कर रहे हैं, तो ये कम से कम इसकी लंबाई आ रही है 38। यहाँ से यहाँ तक साड़ी की लंबाई है 38। और इसको इस तरीके से ही हम हिसाब निकाल के और ऐसे बनाएंगे तो हमारा अच्छा घेर बनेगा, क्योंकि पल्लू का जो काफी हिस्सा है उसको भी हम कलियों में इंक्लूड करने वाले हैं। अभी ऊपर का हिस्सा जो है, यहाँ से लंबाई सेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे वर्क नहीं है तो इस हिसाब से इसकी लंबाई यहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ से
और यहाँ तक इसका घेर बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका घेर कम बनता है, और ये एक ही रुख में इसकी कलियां कटेंगी, तो इसकी घेर कम है, तो हम यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे। बट इसकी लंबाई कैसे बढ़ाएंगे मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से इसकी लंबाई कम है। तो यहाँ पे हम इसमें लगाने वाले हैं एक फ्रिल, नेट की इसके अंदर फ्रिल लगाएंगे, उससे हम इसकी लहंगे की लंबाई बढ़ाएंगे और हमारा घेर भी अच्छा बन जाएगा। तो इसमें हम एक लहंगा बनाएंगे, इसके साथ में हम एक चोली बनाएंगे। अब इसका मैं दुपट्टा दिखा देती हूँ कि हम इसके साथ दुपट्टा भी कौन सा बनाने वाले हैं। ये भी दुपट्टा हमने अपने तरफ से डाई किया, जैसे कि पहले भी हम इस तरह के नेट वाले दुपट्टे हमको आपको दिखा चुके हैं। ये हमारे खुद के अपने डाइएबल नेट के दुपट्टे हैं, इसमें हमने ऑरेंज कलर कराया है। इनका ये दुपट्टा तैयार होने वाला है। जब ये पूरा कंप्लीट दुपट्टा तैयार हो जाएगा तब हम ये आपको पूरा अच्छे से दिखाएंगे। तो इसमें से हमारा बनने वाला है लहंगा, चोली और साथ में एक हैवी दुपट्टा। अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको सेकंड साड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उनकी दूसरी साड़ी, मतलब इनकी 5 साड़ी में से दूसरे नंबर पे मैं ये साड़ी दिखा रही हूँ। ये उनकी येलो कलर की साड़ी है। इसका फैब्रिक काफी अच्छा प्योर है और इसका कपड़ा भी काफी सॉफ्ट है। इसमें से बनाने वाले हैं हल्दी के लिए उनका आउटफिट। इसमें से हमारा हल्दी वाला आउटफिट बनेगा। ये बीच में जोड़ है इसमें, इसके अंदर 2 कलर है, एक येलो लाइट कलर है और ये डार्क कलर है। इसमें से हम बनाने वाले हैं उनका शरारा, क्योंकि उनको हमारी वीडियो में शरारा काफी पसंद आया है। तो उन्होंने एक ड्रेस हमारे रील में से पसंद की है और उन्होंने बोला है बिल्कुल सेम मुझे इस तरीके का एक शरारा वाला सूट बनाया जाए। तो इसमें से हम बनाने वाले हैं एक शरारा सूट। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम तीसरी साड़ी की तरफ चलते हैं, वो भी हम दिखाते हैं। जब ये तैयार हो जाएगी तब हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उनकी एक साड़ी ये है। मतलब साड़ी उन्होंने बहुत अच्छे से भी नहीं दिखाई थी, बस उधर पैक की और उधर हमारे पास कोरियर कर दी। अब हमारे पास कोरियर की है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें से अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें कि उनको ड्रेस पसंद आ जाए। तो इसमें से हम बनाने वाले हैं उनके लिए कुछ मेहंदी का आउटफिट। उन्होंने बोला है कि आप इसमें से मेहंदी का कुछ भी आउटफिट बना दीजिए। तो देखते हैं, इसमें से हमारी कोशिश यही है। उनसे पूछा भी हमने, उन्होंने बजट के हिसाब से बोला है, बहुत ज्यादा बजट नहीं बनाना है। तो इसमें से या तो हम नायरा कट टाइप में सोचते हैं कुछ, या फिर हम इसका प्लाजो सेट पूरा कुर्ते के साथ में बनाएंगे। तो आप इसको बस साड़ी को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हम इसका पीछे का हिस्सा जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से हम प्लेन हिस्सा लें, और जो ये पल्लू का आगे का हिस्सा है मेन पल्लू। देखिए, जब भी आप सूट के बारे में सोचिए, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी कभी सूट या नायरा कट सोचे तो यहाँ से इस तरीके से सोचना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी साड़ी में से सूट निकाल सकते हैं। यदि जैसे कि हमारा सूट बनता है तो हम साइडों का ये वाला पोर्शन इस तरीके से कटिंग करेंगे और अपना सूट ऐसे बनाएंगे। और यदि नायरा कट बनता है तो नायरा कट में हमारे हमेशा यहाँ पे पट्टियां लगी होती हैं, और जो इसकी पल्लू है, पल्लू को अगर हम फोल्ड करते हैं पूरा, तो हमारी लंबाई भी काफी हद तक पूरी हो जाती है। मतलब हमारे सूट की लंबाई भी पूरी हो गई, और हम इसी में से अपनी स्लीव्स निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि बैक में से हम इसका प्लेन ले ले पार्ट। तो इसमें से बनाने वाले हैं नायरा कट सूट, या फिर हम प्लाजो के साथ में बनाएंगे। अभी इसका पूरे अच्छे से डिसीजन नहीं लिया है कि इसको हम कैसा बनाने वाले हैं। बाकी जब बन जाएगा हम आपको इसे जरूर दिखाएंगे। अब हम आपको इनकी 4th नंबर की साड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है प्योर रेड कलर की साड़ी। इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है, बहुत प्योर फैब्रिक है और सॉफ्ट फैब्रिक है। देखिए, वो थोड़ी सी हेल्दी हैं, तो उन्होंने जो इस तरीके के फैब्रिक इसलिए भेजे ताकि इस तरह के फैब्रिक में जब भी ड्रेस बनती है तो स्लिम लुक आती है। और इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। इसमें से उनकी ड्रेस काफी सुंदर बनेगी। थोड़ी सी हेल्दी है तो हेल्दी के हिसाब से यदि ऐसे फैब्रिक में से ड्रेसेस बनाते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो थोड़े हेल्दी क्लाइंट होते हैं जिनको ड्रेस पहननी होती है, उनको थोड़ा सा एडवाइस भी इसी तरीके के फैब्रिक में देना चाहिए। इस तरह के फैब्रिक हमारे बॉडी में एक स्लिम लुक देते हैं और फिट भी अच्छे होते हैं। तो खड़े जो कपड़े होते हैं उनमें थोड़े से और ज्यादा हेल्दी लगते हैं। तो हम इसमें से कुछ इसका जब बन जाएगा, जब हम इसकी पूरी कंप्लीट लुक दिखाएंगे आपको। पहले हमारी कोशिश रहती है कि आप इसकी पूरी साड़ी का लुक देख लो।
और इसके बाद हम एक और साड़ी दिखाएंगे आपको 5वें नंबर पे, लेकिन वो 5वें नंबर वाली साड़ी हमारे पास नहीं है, वो डाई पे गई हुई है, मतलब उसका कलर के साथ मैचिंग करने के लिए गया हुआ है, इसलिए वो साड़ी हमारे पास नहीं है। उस साड़ी में से भी हम कुछ उसका स्लिट वाला ही कोई ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने आपको 5 साड़ी दिखाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन 5 साड़ी में से हम ड्रेस बनाएंगे और फिर आपके सामने ने पेश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको 5 साड़ी दिखाई, आज उन 5 साड़ी में से ड्रेसेस तैयार हो गई हैं। सब अलग अलग तरीके से अलग दिन तैयार हुई हैं, लेकिन मैं आज आपको पूरा उनका कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कि जो हमने साड़ी दिखाई उनमें से कौन कौन सी ड्रेस तैयार हुई। जिसमें से हमने सबसे पहले आपको एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी मल्टी कलर में एक नेट की साड़ी दिखाई थी फर्स्ट नंबर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वो ड्रेस दिखाते हैं, मतलब हमने बनाया उसमें से एक पार्टी वेयर डिजाइनर लहंगा। तो चलिए हम अपने लहंगे की तरफ चलते हैं और हम आपको वो दिखाते हैं नेट की साड़ी में से कैसा लहंगा बनाया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेट की साड़ी में से एक अच्छा कलरफुल लहंगा बनाया है। बाकी तो कमेंट्स बॉक्स में आप ही बताओगे कि आपको ये नेट की साड़ी में से इसका लुक और डिजाइन कैसा लगा। ये हमने पूरा पार्टी वेयर लुक बनाया, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि इसको पूरा पार्टी वेयर लुक बनाया जाए। तो ये हमने उनके लिए पार्टी वेयर लुक, जैसे कि हमने बताया था कि ये हमारे बॉम्बे के क्लाइंट हैं और ये क्लाइंट हमारे अपने बुटीक पर तो विजिट कर नहीं सकते, बट हम इसको डमी में पहना के ही आपको पूरा इसका कंप्लीट लुक दिखाएंगे और इसके बाद वो जब वहाँ पे पहनेंगे तब उसका पूरा कंप्लीट लुक दिखाएंगे। तो इसको जो हमने बनाया है वो मैं बताती हूँ आपको कि हमने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको जब नेट की साड़ी दिखा रही थी तब आप उसे शुरू में स्टार्टिंग में देखिए, मैंने आपको समझाया कि इस लहंगे में यदि हमें अच्छा घेर बनाना है तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसका जो हमने अच्छा घेर बनाया, उसमें घेर बनाने के लिए हमने इसमें फ्रिल ऐड की ताकि इसकी लंबाई बढ़ सके और इसमें घेर बन जाए। तो अब आप सोचिए, यदि हमने इसमें फ्रिल ऐड की तो इसका घेर कैसे बढ़ा। तो घेर आप समझ गए होंगे कि जब हम जो पल्लू में ऊपर की तरफ जब हमारा बॉर्डर था वहां से हमने पूरा घेर बनाया और पूरा घेर बनाने के लिए उसकी लंबाई कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे यदि बॉर्डर है तो बॉर्डर से हम नीचे लेंगे तो इसकी ये लंबाई पूरी नहीं हो रही थी, जिसके कारण हमने सोचा कि इसमें हम ऐसे फ्रिल ऐड कर देते हैं तो इसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी और पल्लू से लेके लास्ट तक इसका घेर बनाएंगे कलियों का, तो इसका अच्छा घेर बन जाएगा। तो करीब इसमें कम से कम 4.5 मीटर के करीब इसका घेर है, 4.5 से 4.25 तक भी हो सकता है इसका घेर, क्योंकि स्टार्टिंग का जो हमारा पल्लू था उसमें से हमने ब्लाउज बनाया और उसके बाद हमने बाकी सारा घेर बनाया। तो सबसे पहले हम आपको ब्लाउज के बारे में समझाते हैं, फिर हम लहंगे के बारे में समझाएंगे और फिर हम दुपट्टे के बारे में समझाएंगे कि हमने ये सब चीजें कैसे बनाई। बाकी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो मैंने समझाया ही है। तो ये हमने जो ब्लाउज बनाया, इसका ब्लाउज भी हमने स्टेप लुक के साथ में फ्रिल वाला बनाया, क्योंकि जब इसमें हमने फ्रिल नीचे दी और इसके दुपट्टे में दी तो हमने इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया कि इसका ब्लाउज और इसका लहंगा और दुपट्टा कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। तो इसको स्टेप लुक बनाया, स्टेप में हमने पाइपिंग सेट कर दी और इसमें हमने फ्रिल लगाई। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमारे क्लाइंट इतने पॉजिटिव थे, रियल में इतने पॉजिटिव थे कि इन्होंने मतलब कोई खास ऐसी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं की थी। इन्होंने हमारी रील्स देखी और रील्स देखने के बाद इन्होंने रील्स देखी, वीडियोस देखी और इतना ट्रस्ट किया कि आप जिस तरीके से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप बनाइए। तो ये वाला जो लहंगा है ये हमने अपनी तरफ से अपने तरीके से इसको पूरा मॉडिफाई किया है, उनकी तरफ से कोई चॉइस नहीं थी। ये सब हमारा अपनी कबीर डिजाइनर बुटीक की डिजाइनिंग है लहंगे में, स्पेशल लहंगे में। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि हम इस तरीके से डिजाइन बना रहे हैं, उन्होंने बोला आप बना दीजिए, जैसा भी बनाओगे आप अच्छा बनाओगे। तो हमने इसमें फ्रिल भी ऐड की। अब मैं इसका पैडेड ब्लाउज बनाया साथ में और इसमें पाइपिंग निकाली। अब मैं इसकी आपको बैक दिखाती हूँ। देखिए इसकी जो बैक है हेल्दी साइज है थोड़ा उनका। ये हमने पल्लू में था, पल्लू वाला हिस्सा हमने बैक में ले लिया कढ़ाई में और हमने इसमें इसका जो नेक है वो राउंड में बनाया, साथ में स्टेप सेट करी
बस उनसे हमने ये जरूर पूछा कि आप क्या इसमें डोरी चाहते हो या नहीं, तो उन्होंने बोला कि इसका नेक बहुत डीप नहीं है और स्टेप के साथ में, तो आप मुझे डोरी मत दीजिए। ये हमने सब व्हाट्सएप पे बात की, उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात की, तो इन्होंने इसमें डोरी नहीं लगवाई है, तो हमने इसमें डोरी नहीं लगाई। तो इस तरीके से ये डिजाइनर ब्लाउज पैडेड बना। अब मैं आपको लहंगे के बारे में बताती हूँ। जैसे कि ये लहंगा आप देख रहे हो, ये कलियों वाला लहंगा है, और कलियों वाले लहंगे में जो नीचे वर्क था, तो जो नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट बॉर्डर था, जितना हमारा बॉर्डर की चौड़ाई थी वो हमने सारा नीचे का पूरा घेर बना दिया, और घेर के साथ में हमने इसमें नेट डाई कराई अपनी तरफ से, और इस तरह की फ्रिल लगा दी, फ्रिल भी लगा दी, और इसकी लंबाई भी पूरी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा इशू इसमें लंबाई का था कि इसकी लंबाई को हम कैसे पूरा करें। अब हम दिखाते हैं आपको इसके नीचे का। इसमें हमने ये साटन दी, और साटन के साथ में ये हमने एक बॉन पट्टी होती है, इस बार हमने बुकरम नहीं लगाई है, इसके अंदर एक बॉन पट्टी लगाई है, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, बॉन पट्टी से इसमें ऐसे खुलापन आ जाता है। केन के साथ में हमने बॉन पट्टी लगाई, बॉन पट्टी भी लगाई और हमने केन भी लगाई। ये इसमें केन लग गई, और ये इसमें कॉटन की लाइनिंग लगाई है। ये देखिए इसका फैब्रिक कितना फाइन फैब्रिक है इसके। ये पहले कॉटन की फैब्रिक, और फिर केन के साथ में फिर साटन, और साटन में बॉन पट्टी, और बॉन पट्टी के साथ साथ ये नेट का लहंगा। तो आप देख रहे हो बॉन पट्टी के साथ में और केन के साथ में इसका काफी अच्छा घेर दिख रहा है। बाकी तो आप ही बताओगे आपको भी कैसा लग रहा है। ये हमें तो अच्छा लग रहा है। और साथ में ये डोरी लगाई, डोरी के साथ में हमने ये टैसल लगाए। ये टैसल हमारे पास कुछ अपना टैसल थे, जिनमें हमने कुछ ऐड करके कुछ इस तरीके के टैसल बनाए। ये वाले टैसल हमने इनकी वीडियो बनाई है, जो कि शेयर होगी, तब आप देखना कि ये हमने इस तरीके के नेट के फ्लावर्स के साथ में ये कैसे टैसल बने। और कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताना कि आपको ये टैसल कैसे लगे। बाकी हमें तो सुंदर लग रहे हैं। अब हम आते हैं अपने दुपट्टे की तरफ। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, इस तरह के दुपट्टे हमने और भी दिखाए हैं आपको। तो हमने इसमें जो कंट्रास्ट दिया है वो ऑरेंज का दिया है। हमने ये दुपट्टा बनाया ऑरेंज कलर का, और ऑरेंज कलर के साथ में ये डिजाइनिंग पहले इसके साथ इंक्लूड थी। ऑलरेडी इस तरह के दुपट्टे आते हैं, ये थान आते हैं, जो कि थान ऐसे कट कर करके इनके दुपट्टे तैयार किए जाते हैं। और देखिए इसकी फिनिशिंग, हमने रेड कलर के टच से इसकी फिनिशिंग की है, और इसका दुपट्टा पूरा ऐसे तैयार किया। देखिए जब फिनिशिंग करते हैं तो इसका लुक एक अलग ही हो जाता है, अदरवाइज ये ऐसे मुड़ जाता है तो अच्छा नहीं आता। एक अच्छी लुक देने के लिए इसको फिनिशिंग इस तरीके से देना जरूरी है। और नीचे की फिनिशिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थान होते हैं, थान में से हम 2.5 मीटर अपना कट करते हैं और अपनी चुन्नी तैयार कर लेते हैं। तो हम नीचे का जो पार्ट है उसको हमने इस तरीके से फिनिशिंग दी है कि उसका बॉर्डर भी बन गया और लुक भी अच्छा आ गया, और इसकी फिनिशिंग भी हो गई। तो हमने इसमें रेड कलर का टच दिया, और साथ में हमने इसमें फ्रिल लगा दी। तो इस तरीके से हमारा एक डिजाइनर दुपट्टा भी तैयार हो गया, और इसका कॉम्बिनेशन भी बन गया। तो ब्लाउज में भी फ्रिल, लहंगे में भी फ्रिल, और दुपट्टे में भी फ्रिल। और बाकी हमने ये लहंगा अपने क्लाइंट को दिखाया, जिनका ये लहंगा था। हमने वीडियो कॉलिंग करके इनको लहंगा दिखाया, उनको भी काफी पसंद आया। और हम भी इसकी छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे कि हमारे क्लाइंट का क्या रिएक्ट था। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको येलो कलर की साड़ी दिखाई, आज उसमें से हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। और ड्रेस जो तैयार हुई है उसकी पहले कंप्लीट लुक देख लीजिए। ये हमने शरारे वाला पैटर्न बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लाइंट है, इनकी डिमांड थी कि कुछ मेरा हल्दी आउटफिट बनाया जाए, क्योंकि इनके घर में शादी है और इनको जो येलो कलर की साड़ी थी उसमें से एक हल्दी आउटफिट चाहिए था, जिसमें हमने उनको कुछ सजेस्ट किया कि आप इसमें से कुछ इस तरीके का पैटर्न भी बनवा सकते हो। बाकी हमने बहुत सारे पैटर्न उनके पास शेयर किए, और उन्होंने भी कुछ हमारे पास शेयर किए थे, बट उसमें जो फाइनल डिसीजन हुआ वो ये वाला डिसीजन हुआ। तो उसमें जो 2 कलर की साड़ी थी, आपने भी देखा कि मैंने इसमें दिखाया था कि जो 2 कलर की साड़ी थी, ये पल्लू की तरफ था, और ये पल्लू से आगे की तरफ वाला पार्ट है, जो कि डार्क कलर था और ये लाइट कलर है।
तो हमने इसमें से बनाई एक कुर्ती साथ में और एक शरारा पैटर्न। इस कुर्ती में देख रहे हो आप, स्लीव्स में हमने जो शरारा में जो फैब्रिक है उसका फैब्रिक का हमने ये वाला डिजाइन बनाया। साथ में हमने सिल्वर टच दिया क्योंकि इसमें सारा वर्क सिल्वर ही था। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सिल्वर की इसमें लेस लगाई और 2 इस तरीके के गोटे लगाए। क्या ये फ्रेंड्स देखने में इतनी मतलब खूबसूरत लगती है। जब भी ये लेस लगती है तभी ड्रेस में एक अच्छा पार्टीवेयर लुक आ जाता है। और इसमें हमने सिल्वर कलर की भी पाइपिंग निकाली। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो गले में फैब्रिक है, ये जो गले में डिजाइन है, ये गले में डिजाइन हमने जो साड़ी में ये पल्लू में और पूरे किनारे पे जो है इस तरह की एक वर्क हुआ था इस साड़ी के अंदर ही, तो हमने इसी में से ये वाली कढ़ाई निकाली और उसको ही हमने गले में सेट किया। तो कढ़ाई भी आ गई, डिजाइन भी बन गया और हमारा गला भी सुंदर लग रहा है। साथ में ये जो पैटर्न था इसमें हमने यहाँ पे एक साथ में एक लेस ऐड कर दी, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत गला बन गया। तो हमने इसमें फ्रंट की तरफ स्वीट हार्ट के साथ में ऐसा डिजाइन बनाया। और ये वाला पैटर्न तो आपने देख ही लिया, जो कि इसमें डिजाइनिंग में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसकी बैक दिखाते हैं। इसका बैक का जो गला है वो राउंड नेक दिया। राउंड नेक के साथ में हमने डोरी दी, डोरी में टैसल लगाए। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे इसमें डोरी लगाई जाए। देखिए, जब डिजाइन बनते रहते हैं तब हम अपने क्लाइंट से बात करते रहते हैं साथ में, और उनको थोड़ा थोड़ा दिखाते भी रहते हैं कि कुछ हम इस तरीके का बना रहे हैं, ताकि उनको बीच बीच में संतुष्टि मिलती रहे और वो अपने पीस से सेटिस्फाइड होते रहे। तो अब मैं आपको शरारे के बारे में बताती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, साथ में हमने ये शरारा बनाया। जो शरारा था वो जो साड़ी का डार्क कलर था उसमें से हमने पूरे में से शरारा बनाया। जितना फैब्रिक था सारा हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। और इसमें जो डिजाइन था वो डिजाइन नीचे ऐसे ले लिया। और जिस तरीके से फ्लावर सेट हो सकते थे उसी तरीके से सेट किया। ऐसे नहीं कर सकते थे कि ये फ्लावर्स यहाँ है तो यहीं दूसरा फ्लावर्स भी आना है। अगर इस तरीके से बनाने लगेंगे तो पूरा मतलब पूरे इसकी सेटिंग नहीं हो पाएगी, इसका घेर भी नहीं बन पाएगा। और इसकी लुक इसके साथ में काफ़ी अच्छी आई है। और जो इसमें फैब्रिक है वो फैब्रिक हमने इसमें संटून का लगाया है। ये संटून डाइएबल होती है और इसमें काफ़ी अच्छी थिकनेस होती है, इससे लुक भी अच्छी आती है। इस तरीके के फैब्रिक जो पतले फैब्रिक होते हैं, प्योर जॉर्जेट हो, जैसे चिनोन हो, जो बारीक कपड़े होते हैं उसमें हमेशा इस तरीके की फैब्रिक जरूर लगाना चाहिए। तो इसमें या तो कॉटन का मोटा फैब्रिक लगाओ या फिर एक संटून आती है उसको डाई कराओ और उसके बाद इसे लाइनिंग में यूज कीजिए। मैंने इसी तरीके से कुर्ते में यूज किया है और इसी तरीके से शरारा में भी यूज किया है। ये देखिए, इसको भी हमने अलग डाई कराया है और इसको डाई करा के इसके साथ में सेट किया, तो इससे लुक भी आ जाती है और इसमें ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। तो इस तरीके से हमने येलो कलर की साड़ी में से ये वाली शरारा वाली ड्रेस बनाई। और फ्रेंड्स, ये क्लाइंट हमारे दूर के हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बॉम्बे के क्लाइंट हैं। तो ये सब ड्रेसेस पहन के तो वो यहाँ से दिखा नहीं पाएंगे, बाकी वो जब बाद में पहनेंगे तो छोटी छोटी क्लिप भेजेंगे, हम उनको शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो ग्रीन कलर की साड़ी देखी, उस ग्रीन कलर की साड़ी में से हमने बनाया एक प्लाजो वाला सेट, क्योंकि ये क्लाइंट की डिमांड थी कि हमारी ग्रीन कलर की जो साड़ी है उसके लिए मेरा मेहंदी आउटफिट बनाया जाए कि ये मैं मेहंदी पे पहन सकूं। तो इसमें भी काफ़ी डिस्कशन होने के बाद ये फाइनल हुआ कि हम आपका इसमें से प्लाजो वाला सेट बना देते हैं। तो हमने इसमें बनाया है प्लाजो सेट। पहले मैं आपको कुर्ती के बारे में समझा देती हूँ कि हमने इसको कैसे बनाया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने फ्रंट पे लिया है, फ्रंट पे हमने जो पल्लू का पार्ट है वो पल्लू के पार्ट में से ही हमने फ्रंट लिया है और कोशिश की है कि इसके फ्लावर सही से बैठ जाएं। और इसका जो स्लीव्स का डिजाइन है, इसका स्लीव्स का डिजाइन हमने चौड़ी मोरी का बनाया और साथ में हमने इसमें फ्लावर्स वाला हिस्सा दिया है। तो ये हमारा पाकिस्तानी थोड़ा सा लुक आया है इसमें।
और इसकी स्लीव्स आप ये भी चेक कर सकते हो, ये भी स्लीव्स हमने इसी तरीके से बनाई है, क्योंकि इस तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं जो साड़ी में कढ़ाई हुई रहती है उसमें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ जाती है। जैसे कि देखिए बैक में हमने इसमें फ्लावर्स वाला हिस्सा लेना पड़ा, क्योंकि यदि हम ऐसे नहीं ले रहे थे, आपको भी पता है मैं मोस्टली पीछे का हिस्सा मोस्टली प्लेन लेती हूँ, क्योंकि जो साड़ी का लास्ट वाला हिस्सा होता है वो प्लेन होता है। बट इसमें हमारा प्लेन हिस्सा कम था, हैवी साइज था और प्लेन हिस्सा भी कम था, इसलिए हमारा पीछे का हिस्सा प्लेन नहीं निकला। उसमें हमने कुछ एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने बैक में थोड़े फ्लावर्स लिए, तो इस तरीके से इसमें 2 फ्लावर्स आए और साथ में बॉर्डर आ गया। तो ये हमारी बैक तैयार हुई। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पाइपिंग, इसमें जो पाइपिंग है वो हमारे क्राफ्ट्समैन ने बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग से इसमें पाइपिंग निकाली, जिसमें कि यही वाली पाइपिंग है। ये साड़ी में ही पाइपिंग थी, यही पाइपिंग हमने इसके नेक में भी सेट करी। तो हमारे जो क्राफ्ट्समैन है वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके की ड्रेसेस तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमने प्लाजो बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है। जो हमारा बाद का पार्ट होता है, जो साड़ी में पल्लू के बाद वाला हिस्सा होता है, उसी में से हमने ये प्लाजो बनाया है। तो प्लाजो की जितनी मोरी उनको मतलब डिमांड थी, उसी हिसाब से हमने इसकी प्लाजो की चौड़ाई बनाई है। और इसके बैक में भी कढ़ाई आई है और फ्रंट में भी कढ़ाई है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें देखिए आपको दिखाएंगे जोड़, ये इस तरीके के जोड़ देते हैं जब हमारा कपड़ा कंप्लीट नहीं होता है। तो कभी आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मतलब ये ड्रेस कंप्लीट है, इसमें जोड़ नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि हम अपनी साड़ी में से जब हम ड्रेस तैयार करते हैं तो किस तरीके से उसकी सेटिंग बिठाते हैं और वो ड्रेस तैयार होती है। तो इस तरीके से हमने अपना ग्रीन कलर की साड़ी में से प्लाजो वाला सेट तैयार किया। तो 4th नंबर की साड़ी में से जो हमने ड्रेस बनाई है, अब हम उसकी तरफ लेके चलते हैं। उसमें से बनाया हमने एक फ्रॉक। पहले हम आपको इसकी पूरी कंप्लीट लुक दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बना। उन्होंने हमें फोटो भेजी और बोला कि मुझे कुछ इस तरीके का एक फ्रॉक चाहिए रेड कलर की साड़ी में से। और ये सब हमारे डिस्कशन सब व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ होते हैं और डिजाइन समझाए जाते हैं और फिर इस तरह की ड्रेस ऑनलाइन तैयार होती है। तो ये जो हमारा चोली वाला हिस्सा है, उसको हमने जो पल्लू वाला हिस्सा होता है उसमें से हमने इसमें से चोली बनाई और बैक में भी हमने इस तरीके से वर्क वाला ही फैब्रिक लिया। ये सब हमारा पल्लू में से लिया गया। और इसका जो बैक है, बैक देखिए, इसमें हमने कुछ इस तरीके का नेक बनाया और इसमें सिल्वर कलर की पाइपिंग दी, डोरी दी और साथ में ऐसे टैसल दिए। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि कुछ इसमें डोरी वाला डिजाइन ही बनाया जाए, तो हमने इसको डोरी वाला डिजाइन बनाया। और इसका फ्रंट में हमने राउंड नेक दिया और स्लीव्स देखी, इनकी स्लीव्स फुल स्लीव दी, क्योंकि इनकी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे फुल स्लीव दी जाए। और साथ में हमने जो ये घेर बनाया, ये घेर हमने कलियां भी काटी हैं और कलियां कटिंग के साथ साथ हमने इसमें चुन्नटें भी डाली है। जब यहाँ पर हम अपनी देखिए फ्रेंड, जब हम चुन्नटों वाली ड्रेस बनाते हैं इस तरीके की, तो उसमें हम कलियों वाली भी साथ में बना सकते हैं। मतलब हमें चुन्नटें भी चाहिए और इसमें ज़्यादा मतलब फूला फूला हिस्सा ना आए, थोड़ी थोड़ी चुन्नटें आए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कलियों को चौड़ा चौड़ा काटना चाहिए। जितनी हमारी कमर होती है उससे हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काटना होता है। और इसमें चुन्नटें भरने के बाद इसकी पूरी फ्रॉक इस तरीके से तैयार की जाती है। तो इसमें हमारी कलियां भी कटी हुई हैं, ये देखिए, ये कली कटी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी कलियां कटी हुई हैं इसके साथ में, ये देखिए। और पीछे वाला हिस्सा, पीछे भी इसमें कली और चुन्नटें दोनों साथ हैं। तो हमने इसमें से बनाया फ्रॉक वाला हिस्सा। और ये जो पल्लू के बाद वाला जो हिस्सा था वो सारा हमने घेर इसमें सेट कर दिया। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ भी देखिए, इसमें जो ये बॉर्डर लगा है, ये बॉर्डर कहीं से भी कट नहीं है और ना ही इसमें इसको हमने ऊपर से सेट किया है। इसकी जो हमने कली की कटिंग की है वो सिर्फ हमने यहाँ तक ही कटिंग की है। कलियों को कट इस तरीके से लिया कि हमें ये बॉर्डर कट नहीं करना पड़ा। तो जब भी कभी आपको चुन्नटें बनानी हो, और जैसे कि हेल्दी जो साइज होते हैं, क्योंकि ये हेल्दी साइज है, तो जो हेल्दी साइज होते हैं
उनको यदि ज़्यादा चुन्नटे दे देते हैं तो वो थोड़े से हेल्दी लगते हैं, बट उनको चाहिए छोटी छोटी चुन्नटे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसी तरीके से कलियों को मोटा मोटा काट लेना चाहिए। चौड़ी चौड़ी कली काटिए, थोड़ी जो एक्स्ट्रा काटिए और उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी चुन्नटे डाल दी। तो इस तरीके से हमने इसमें से फ्रॉक वाली ड्रेस तैयार करी। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये फ्रॉक वाली रेड वाली साड़ी में से ये वाली ड्रेस कैसी लगी। और आप अपने भी सजेशन दे सकते हो कि इसमें देखिए, वैसे हम जो ड्रेस बनाते हैं वो थोड़ी सी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से ही बनाते हैं। बाकी तो बनने को तो बहुत कुछ बन सकता है, जिस तरीके से क्लाइंट की इच्छा होती है उसी हिसाब से हम ड्रेस तैयार करते हैं और कुछ हम अपनी तरफ से भी आइडिया देते हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5th नंबर पे साड़ी है, जिसकी मैंने आपको साड़ी नहीं दिखाई थी बट मैं उसकी ड्रेस दिखाऊंगी, जो कि इससे पहले भी मैंने इस तरह की ड्रेस दिखाई थी आपको। ये देखिए, ये साड़ी में से ही ड्रेस तैयार हुई है। ये भी उनकी 5 साड़ी में लास्ट वाली जो साड़ी है वो ये वाला हिस्सा जो था उनका पल्लू में था और जो बाद का हिस्सा था वो उनका ब्लू कलर का था। मतलब 2 कलर की साड़ी थी ये, जिसमें से हमने इनका ऊपर वाला हिस्सा बनाया स्लिट वाला और ये ट्रांसपेरेंट। इसमें ये इन्होंने हमारी एक वीडियो देखी थी, उसमें ये वाली ड्रेस देखी, बोला मुझे कुछ इस तरीके से ही ड्रेस दो। मैंने अपनी तरफ से भी दिखाया कि हम इसमें से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था, ब्रासो का कपड़ा है नेट वाला, तो इसमें कुछ इस तरीके की ड्रेस अच्छी लगी। बट इसका कपड़ा थोड़ा कम था, जिसकी वजह से इसमें घेर थोड़ा कम निकल के आया। बट कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की ड्रेस में यदि हमारे घेर कम भी निकल जाते हैं और हम जब पहनते हैं और इस तरीके से खुलते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो हमने इसमें से ब्रासो वाली जो पल्लू था उसमें से हमने जैकेट बनाई और नीचे वाले हिस्से में से हमने इसमें स्कर्ट तैयार करी। और देखिए फ्रेंड, जो साड़ी में बॉर्डर था वो बॉर्डर हमने कुछ इस तरीके से कट किया, कट करके और उसको इस तरीके से घुमाया और यहाँ पे हमने अपने जो ड्रेस है उसमें हमने इस तरीके से बॉर्डर सेट किया। ये बॉर्डर इसी के अंदर सेट नहीं था, स्पेशल इसमें को कट किया तब हमने इसे सेट किया। और इसमें हमने अपनी तरफ से इसमें लेस लगाई ताकि इसका जो यहाँ पे सीम लगी हुई थी वो कवर हो जाए और इसकी लुक भी अच्छी आ जाए। तो इसमें ब्लू कलर का टच था, इसीलिए हमने इसमें ब्लू और गोल्डन की लेस इस तरीके से सेट की ताकि इसकी एक अच्छी सी लुक आ जाए। और साथ में हमने इसमें एक येलो कलर की पाइपिंग भी दी, लाइट येलो का, क्योंकि हमारे इसमें कढ़ाई में येलो सा कलर, लाइट येलो कलर का वर्क है, इसलिए हमने इसमें पाइपिंग भी लगाई। तो पाइपिंग से इसकी अच्छी लुक आ गई। और फ्रेंड्स, इसमें जो हमने चोली काटी, थोड़े से हिस्से में से हेर फेर करके हमने इस तरीके से जैसे ब्लाउज की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने थोड़े से कोशिश की है कि कपड़ा कम खर्च हो जाए, तो ताकि इसमें घेर बना सके। तो जो भी बचा उसमें से हमने कलियों वाला इस तरीके का घेर बनाया। मतलब इसमें करीब 1-1.5 मीटर का घेर है, इससे ज़्यादा का घेर नहीं है। और इसमें स्लीव्स हमने इसमें अलग से डाई कराया, अपने तरफ से फैब्रिक लिया और उसको डाई किया और उसमें साथ में से लेस लगा दी। तो इस तरीके से इनकी स्लिट वाली ऊपर की ड्रेस तैयार हो गई। और साथ में जो हमने स्कर्ट बनाई वो स्कर्ट हमने इनकी चुन्नटों वाली बनाई है। इसकी चुन्नटों वाली ड्रेस लास्ट जो साड़ी के जो दूसरा कलर था ब्लू कलर उसमें से बनाई। और इसमें हमने इस तरीके से इसमें गोटा लगा के नेफे में ये स्कर्ट तैयार करी। तो ऐसे हमने इनको स्लिट वाली ये ड्रेस तैयार करके दी है। तो ये हमने आपको दिखाई कम से कम 5 साड़ी में से जो हमने 5। बट फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई भी छोटी छोटी क्लिप कुछ भी नहीं लिया है कि हम आपको इसका आइडिया दे सकें। जो भी मैंने इस तरीके से बताया वो तो अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि हमने इनको किस तरीके से कटिंग किया। और बाकी इनमें कुछ और भी बन सकता था, ऐसा नहीं था, बट जिस तरीके से क्लाइंट की डिमांड थी हमने उसी तरीके से इनकी ड्रेस तैयार करी। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से आपको 5 साड़ी में से 5 ड्रेस दिखाई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारी ड्रेसेस पसंद आई हो जो हमने साड़ी में से बनाई है, तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सभी को आइडिया मिल सके कि साड़ी में से किस तरह की ड्रेसेस बन सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी पूरी 5 ड्रेस देखी जो कि हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी और इनकी ड्रेस तैयार करी। अब हम आपको 2 क्लिप दिखाएंगे जिसमें जब ड्रेस तैयार हो गई थी तब हमने उनको यहीं से अपने बुटीक से ड्रेस दिखाई, तब उनका क्या रिएक्ट था, और उसके बाद जब उन्होंने खोला अपना अनबॉक्स किया तब उनका क्या रिएक्ट था। दिखाए
हाँ दिखाइए। दिखाना शुरू करें। हाँ हाँ। रेडी स्टडी एंड गो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हमने आपको इसकी बैग भी दिखा देते हैं। हाँ हाँ पक्का फ्रंट से पक्का। हाँ हाँ। और ठीक, मैं ग्रीन वाले में से इसमें कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें। वैसे आपकी साड़ी प्लाजो दिखाऊं। देखिए हमने कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की है कि आप इतने ट्रस्ट से आपने हमारे पास कपड़े भेजे। हाँ, ये प्लाजो सेट, बढ़िया, बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। और इसकी बैग दिखाओ। ये लटकन ना पीछे की तरफ आ गई। ये देखिए लास्ट में बिल्कुल फाइनल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि फिर जाने के बाद इसमें कोई ठीक नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपको बताना है, करेक्शन जो भी है, ये भी मैंने आपको फाइनल दिखाया। हाँ हाँ। और इसका स्कर्ट और दिखा दो। PS40। इसके साथ में ये स्कर्ट है। चलिए ठीक है, फाइनल है आपकी तरफ से। अब इनको पैकिंग करना है और अब आपके पास कोरियर करना है। हाँ हाँ डन, ठीक है, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि सिंह फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको मेरा अनपैकिंग दिखा रही हूँ। और मेरे पास 5 साड़ियाँ थी, जिसमें से मैंने कबीर कलेक्शन में सारी साड़ियाँ दी थी फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग। सो एक बार आपको साड़ी तो आपने देख लिया रहेगा। एक बार मैं आपको, ये दिल्ली से जस्ट आया है मेरे पास, सो इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि इन्होंने कैसे बनाया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Oh my god. Oh my god. So आपने जैसे देखा रहेगा मेरी येलो साड़ी थी। ओह आओ, इन्होंने ये येलो कलर की मेरे लिए एक डिजाइनर पूरा ड्रेस बनवाया है। इसका ये वेरी और ये उसका बॉटम है जिन्होंने ओह वाओ, ये मेरी एक साड़ी थी बहुत ही पुरानी और ये मैंने सोचा था मेहंदी में पहनने के लिए। सो ब्यूटीफुल बनाया इन्होंने, वाओ व्हाट अ स्लीव। और ये इसका बॉटम है। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फ्रेंड्स। ये एकदम अफगानी स्टाइल में इन्होंने प्लाजो पैंट बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये मैं मेहंदी में पहनूंगी। नेट की साड़ी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका क्या करूं, कैसे पहनूं, लेकिन यस कबीर कलेक्शन ने ये बहुत ही अच्छा डिजाइनर लहंगा बनाया है मेरे लिए संगीत में पहनने के लिए, जिसमें उन्होंने ये सब मुझे पूरा इसका एडिशनल लुक के लिए डाला है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बनाया है ये। और इसका ब्लाउज भी है, उन्होंने इस ब्लाउज को भी साड़ी से ही निकाल के, वाओ ब्यूटीफुल ब्लाउज। ये पूरा वर्क साड़ी का उन्होंने पीछे लगाया है
और ये हाथ में भी उन्होंने ऐसे फ्रिल लगाया है कि इसको और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कोशिश की है कि बहुत अच्छा बना। ये बहुत सुंदर है। और इसका उन्होंने ये एक दुपट्टा बनाया है। ओह वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। ये दुपट्टे में भी उन्होंने फ्रिल्स लगाए हैं सो दैट इसको और इसका मैच करें। वो बनाते समय भी मुझे भी उन्होंने वीडियो कॉल वगैरह हम बात करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई में रहती हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं और हम कभी मिले नहीं हैं। हमसे वो सिर्फ ऑनलाइन मिले और उन्होंने ऑनलाइन में ही हमारा पूरा काम किया है। उन्होंने एकदम टाइम पे कुरियर कर दिया मेरे कपड़े कि फंक्शन जस्ट स्टार्ट ही होने वाले हैं और मेरे कपड़े पहले आ गए हैं। वाओ, ये भी मेरी बहुत पुरानी साड़ी रखी थी, उनका इन्होंने एक पूरा गाउन बनाया है। वाओ, ब्यूटीफुल साड़ी, ब्यूटीफुल गाउन। वाओ, इन्होंने स्लीव भी पूरा रखा है और जिन पे इन्होंने ये मेरे साड़ी का ये पूरे बारीकी से काम किया है। पीछे से भी उन्होंने बहुत बढ़िया मेरा नेक बनाया है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू कबीर कलेक्शंस, वेरी नाइस। साड़ी का आपको लुक बता रही हूँ, जो कि मैं भी देख के एकदम हैरान हूँ कि क्या बनाया है। वाह, और वो ये साड़ी है। ये जो साड़ी थी ये मेरी काफी पुरानी साड़ी और इनका उन्होंने काफी बहुत ओल्ड साड़ी थी मेरी, और इन्होंने ये पूरा डिजाइनर लहंगा बनाया है ऐसा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और इनके नीचे उन्होंने मेरे लिए स्कर्ट बनाया है। नहीं नीलेश ने की तो नहीं पता। सुनील सर से बात पूछूं क्या, उनको पता है क्या? ये सुनील सर को पता रहेगा क्या? मतलब व्हाट ए कॉम्बिनेशन, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी साड़ी का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैं आप रहेंगे, मैं बात कर लेता हूँ।